डियर फ्रेंड्स, जैसा कि कल कास्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये वीडियो पेपर स्ट्रेटजी के ऊपर है कि पेपर आप कैसे अटेम्प्ट करें, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन एग्ज़ामिनेशन हॉल। कौन कौन से मेन पॉइंट है जो उस टाइम आपको याद रखने हैं। पेपर बायोलॉजी से स्टार्ट करें या फिज़िक्स से। बेस्ट वे कौन सा होगा बबलिंग करने का, OMR को फिल करने का। इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर अटेम्प्टिंग प्लान होना चाहिए एक स्टूडेंट के पास, तभी जाकर वो पेपर में बेस्ट कर सकता है। अदरवाइज़ वो पेपर में जाएगा ऐसे ही एग्ज़ामिनेशन हॉल में और वो वहाँ पे मतलब विदाउट प्लान पेपर को अटेम्प्ट करेगा और उससे बहुत सारे क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं बचेगा और उस टाइम में वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा पेपर, जिस वजह से स्टूडेंट डिप्रेस हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एग्ज़ामिनेशन हॉल में। फर्स्ट, जब आप कल मॉर्निंग या जिस टाइम भी आप उठोगे, वाटर का 1 कप या फिर वाटर 1 गिलास पानी पीना करोड़ सरफेस में, बिकॉज ब्रेन एक्टिव रहता है वाटर से। और हल्का फूड खा के जाना एग्ज़ामिनेशन हॉल में, बिकॉज उस टाइम आपको स्टेबल रहना है। ये ना हो कि आपको टॉयलेट आ गया और आपके 5 to 10 मिनट वहाँ वेस्ट हो गए। इसलिए आपको हल्की डाइट लेकर जाना है एग्ज़ामिनेशन हॉल में। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास प्री प्लान होना चाहिए। प्री प्लान मीन्स पेपर से पहले आपने प्लान बनाना है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। वो इसी बात पे हम डिस्कस करेंगे आज। पेपर को अटेम्प्ट करने का बेस्ट वे होता है सबसे पहले बायो को अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि बायो में थ्योरी है और बायो मोस्ट स्टूडेंट की फेवरेट सब्जेक्ट होता है, बिकॉज इसमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट वे ये है कि पहले आप बायो को अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट, केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करें। थर्ड, फिज़िक्स को अटेम्प्ट करें। फर्स्ट वे तो ये है। अब ये एक स्टूडेंट प्लान करता है कि मैं पहले बायो करूँगा, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स। अब जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे, आपके पास पेपर आएगा, पेपर को रिव्यू करना। बायो इजी है तो बायो से स्टार्ट करो, केमिस्ट्री इजी है तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, फिज़िक्स इजी है तो फिज़िक्स से स्टार्ट करो। बिकॉज एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब स्टूडेंट जाता है, वो सोचता है मैंने बायो का प्लान किया है कि बायो का पेपर पहले करूँगा। अगर बायो टफ आ गई, फिज़िक्स और केमिस्ट्री इजी होगी। एक एग्ज़ामिनर जो होता है वो इस वे में पेपर बनाता है कि स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट में टफ़ कर लेंगे पेपर। वो टफ़ किया हुआ पेपर में स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट 2 बुक्स में अच्छा नहीं कर पाता। मेरा मेन मोटो ये है कि जो सेकंड वे है, आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में चेक करना है पहले 5 ऑलमोस्ट 5 मिनट ले लो कि कौन सा इजी है पोर्शन और कौन सा टफ़ है। ये आपको हेल्प करेगा, बिकॉज आप जब देखेंगे अगर बायो इजी है, उसके बाद फिज़िक्स इजी है, केमिस्ट्री टफ़ है, तो केमिस्ट्री आप लास्ट पे करें। अगर आपने ऐसे ही स्टार्ट कर लिया, बायो और केमिस्ट्री टफ़, बायो इजी थी, केमिस्ट्री टफ थी, आपने केमिस्ट्री को सेकंड प्रायोरिटी दी, तो आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। फिज़िक्स में आप उतने मार्क्स नहीं कर पाएंगे जितना आपने सोचा होगा। ये था नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट आ गया टाइम मैनेजिंग। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए होते हैं। आई होप आप सबने मॉक टेस्ट दिए होंगे या प्रीशियस एयर पेपर अटैम्प्ट किए होंगे, जिनसे आपको पता चल गया होगा कि बायो में आपको कितने मिनट लगते हैं पेपर सॉल्व करने में, फिर केमिस्ट्री में कितने मिनट, फिज़िक्स में कितने मिनट। उसी हिसाब से आप उनको बायो के लिए हाफ से कम रखना, हाफ से कम केमिस्ट्री के लिए, हाफ से थोड़ा एक्स्ट्रा फिज़िक्स के लिए 1 आवर्स। मतलब डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम है एग्ज़ाम में, वो आपको पता होगा कितने
कितने घंटे का आपको पेपर है उसी हिसाब से आप डिवाइड कर लेना। मतलब अगर इजी हुई, बायो इजी हुई तो आपको कम टाइम लगेगा, टफ हुई तो ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको पेपर अच्छा करना है। मे बी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो से भी इजी हो, तो इसलिए आपको विदाउट डिप्रेस हुए बिना पेपर करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको माइंड अपना स्टेबल रखना है, माइंड फोकस रखना है, माइंड में कोई डिस्टरबेंस नहीं लानी है। बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं और वहाँ पे जब वो टूल पे बैठते हैं तो उनको एंजाइटी हो जाती है, उनको डिप्रेशन हो जाती है। उस टाइम पे वो डरने लगते हैं कि पेपर पता नहीं कैसा होगा, मुझसे हो पाएगा या नहीं, मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं। आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करो कि मैंने पढ़ा है और मैंने जो पढ़ा है मैं उसमें से बेस्ट करके आऊँगा, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। इंशाअल्लाह अल्लाह हर एक की मेहनत को ज़ाया नहीं करता है, हर एक की मेहनत का फल उसे मिलता है। जितनी मेहनत करोगे इतना आपको सक्सेस मिलेगी। यह नहीं सोचना कि आपने मेहनत की थी और आपकी मेहनत ज़ाया होगी। यही मेहनत आपको उस पॉइंट पे लेकर जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो हम बात कर रहे थे माइंड स्टेबल की। आपको माइंड स्टेबल रखना है, माइंड स्टेबल रहेगा तो आपको फोकस होगा पेपर में। और पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम कुछ चीज़ों का और भी ख्याल रखना है, जैसे इनकरेक्ट। ये बहुत सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम KS IS नीट वगैरह इन सब में भूल जाता है स्टूडेंट को, बहुत फास्ट रीड करता है तो वो भूल जाता है इनकरेक्ट करेक्ट। इन लाइंस को आपको अंडरलाइन करना है, इन पॉइंट्स को इनको अंडरलाइन करना है, मार्क करना है, ताकि आपको ये पता हो कि इस ऑप्शन में आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है या नॉट इनकरेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ये मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस पॉइंट में गलत करते हैं और लास्ट पे घर पहुंच के वो बोलते हैं ये क्वेश्चन मुझे आता था बट मैंने इनकरेक्ट या करेक्ट या नॉट इनकरेक्ट नहीं देखा, इस वजह से मेरा जो ये क्वेश्चन था गलत हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे, अब आप इसमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आपको उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना होता है। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे और स्टूडेंट होंगे, ये नहीं सोचना कि ये मुझसे ज़्यादा पढ़ के आया है या फिर ये मतलब वो बातें करते हैं उस टाइम, कुछ टॉकिंग करते हैं, आपस में टॉक करते हैं उस टाइम। मतलब आपको उस टाइम पे बिल्कुल खामोश रहना है। बिकॉज आप जितना खामोश रहेंगे इतना फोकस रहेंगे अपने एम पर। और जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन टफ आ जाए, आपको लगे कि ये क्वेश्चन टफ है, तो उस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, उसको सर्कल करके या फिर स्क्वायर बना के जिस तरह आपको बेस्ट लगे उस क्वेश्चन को छोड़ देना लास्ट के लिए। और पेपर करते टाइम बीच बीच में वाटर की सिप लेना, ज़्यादा वाटर नहीं पीना, लो अमाउंट में वाटर को पीना। और पीते टाइम ईज़ोफेगस से फील करना कि पानी नीचे जा रहा है, उस वजह से आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा अगर आपको स्ट्रेस हुआ होगा उस टाइम पे। दिस इज़ द बेस्ट वे टू डिक्रीज स्ट्रेस लेवल। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आ गई होंगी जो मैंने डिस्कस की। रिमेंबर आल्सो दिस पॉइंट, कैलकुलेशन में सब स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। कैलकुलेशन इजी वे में कैसे की जाती है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में आपको कैलकुलेशन ज़रूरत पड़ती है, फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री में। ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि आपको मतलब कैलकुलेशन ना पूछी जाए किसी एग्ज़ाम में भी। कैलकुलेशन मस्ट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बिकॉज कैलकुलेशन में बहुत सारे स्टूडेंट एरर करते हैं। अब आपको कैलकुलेशन में कुछ ट्रिक याद रखनी है। जैसे आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड दी गई है। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जिसको पता नहीं होगा वो 6.6 यूज़ करेगा और उसकी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी और वो पेपर सॉल्व नहीं कर पाएगा और वो रॉन्ग ऑप्शन पे टिक करके आ जाएगा अगर उसको कैलकुलेशन अच्छे से नहीं करनी आई। तो बेस्ट वे होता है कि आप चीज़ों को शॉर्ट करें। जैसे 6.6 से इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसको एज्यूम करते हैं 6 इंटू 10⁻⁻34, क्योंकि हमें विद इन सेकंड में क्वेश्चन निकालना है तो एक्यूरेट क्वेश्चन होना चाहिए। ज़्यादातर एग्ज़ाम में वैल्यू
बहुत दूर होती हैं, बिकॉज मतलब एक ऑप्शन होगा 2, दूसरा ऑप्शन होगा 5, तीसरा ऑप्शन होगा 6 पॉइंट समथिंग, तो आप इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर आपको ऐसे ही 7.23 दिया गया है, आपको बोला गया है कोई ए क्वांटिटी दी गई है, बोला गया है बी क्वांटिटी से इसको डिवाइड कीजिए, ये मतलब कैलकुलेशन में आपको जो भी करना हो। दूसरी दी है 6.89। अब हम सिंपल करने के लिए या तो इस 6 को एज्यूम करेंगे 7 और इस 7 को एज इट इज़ 7 एजम्पशन लेंगे और ये इसको नेगलेक्ट कर देंगे। इस तरह से आप कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। आपको मस्ट रिमेंबर कि कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं करना है, बिकॉज ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट कैलकुलेशन टफ होती है जिस वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। कैलकुलेशन हमेशा बेस्ट वे से करना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और ये शेयर करना फ्रेंड के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बिकॉज़ आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। आपके क्लिक करने से हमें सपोर्ट मिलती है और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे लाते हैं। आई होप कि आप सब कल पेपर अच्छे से करके आएंगे। इंशाअल्लाह सबकी मेहनत फल लाएगी। आई होप do your best and do your best in tomorrow exam.